नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है औपचारिक पत्र। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्र और पत्र लेखन क्या है और ये आज के परिवेश में भी किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी होती है। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। व्यक्ति जिन बातों को जुबान से अथवा मौखिक रूप से कहने में थोड़ा संकोच करता है, उन सभी बातों को वह पत्र के माध्यम से आसानी से लिखकर बता सकता है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। इन सभी की वजह से अनौपचारिक पत्रों का उपयोग थोड़ा कम हो गया है, लेकिन औपचारिक पत्र आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते, तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी बात या अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना ही पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत यदि लिखित दस्तावेज यानी पत्र अगर हम देते हैं तो वह अधिक स्थायी माना जाता है। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान हमें रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना ही चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र क्या है। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। मतलब वे सारे पत्र जो हम अपने संबंधियों या अपने रिश्तेदारों को नहीं लिखते हैं और किसी सरकारी कार्यालय में या फिर प्रधानाचार्य आदि को लिखते हैं, वे सारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले सारे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे आपके मित्र को लिखा गया कोई पत्र या फिर आपके किसी रिश्तेदार, आपके माताजी या आपके पिताजी को लिखा गया कोई पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, अवकाश, सुधार तथा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहलाते हैं। संपादकीय पत्र शिकायत, समस्या, अपील और निवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र संपादकीय पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र ये पत्र व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्कारी संस्था या फिर किसी सरकारी विभाग को लिखे जाने वाला पत्र या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। आइए जानते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जब भी पत्र लिख रहे हो तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। मतलब वो हमारे बाईं ओर से एक ही तरह का होना चाहिए।
जैसे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद अधिकारी का पद आता है। जैसे अगर आप अपने विद्यालय में लिख रहे हैं तो होगा अधिकारी का पद प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। उसके बाद उस कार्यालय का पता लिखा जाता है, जो कि संक्षिप्त में एकदम शॉर्ट में लिखना होता है। कार्यालय का पता और शहर का नाम तथा राज्य। आप राज्य की तरह राज्य की जगह पिन कोड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़कर, एक पंक्ति छोड़कर अगली पंक्ति में लिखना होता है विषय। विषय लिखते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि विषय को रेखांकित मतलब विषय को अंडरलाइन जरूर करें। दोबारा एक पंक्ति छोड़कर अगली पंक्ति में लिखा जाता है संबोधन, जैसे महोदय या महोदया। एक पंक्ति छोड़कर, एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे पत्र का कलेवर। दैट मीन्स कि जो बॉडी होती है आपके लेटर की, वो आती है उसके नीचे, जो कि 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहला होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपना परिचय लिखेंगे। जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो पहले आप बताएंगे कि आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं और कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। फिर अगला भाग आता है मुख्य विषय। दैट मीन्स कि मुख्य विषय में आप वो सब लिखेंगे जो कि आपके विषय से संबंधित है, जिसके लिए आप अपना पत्र लिख रहे हैं। थर्ड में आता है निवेदन। निवेदन मतलब वो सारी रिक्वेस्ट आप लिखेंगे जो कि आप चाहते हैं कि आपके लिए, जिसको आप लिख रहे हैं पत्र, वो आपके लिए क्या कर सकता है या क्या करे, वो आएगा सभी निवेदन में। उसके बाद अगली पंक्ति में आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे, जैसे आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारिणी छात्र, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, भवदीय या फिर भवदिया, ऐसे लिखकर, और नीचे आपको अपना पूरा नाम लिखना होता है। ध्यान रखिए, औपचारिक पत्र में हमेशा आपका पूरा नाम लिखा जाता है। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसके नीचे, अपने पूरे नाम के नीचे आपकी कक्षा भी आएगी। फिर एक लाइन छोड़कर और सबसे आखिर में लिखी जाती है दिनांक। तो ये है आपके औपचारिक पत्र का प्रारूप, मतलब आपके औपचारिक पत्र का, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण। देखिए, यह है उदाहरण औपचारिक पत्र का। प्रश्न क्या है? अगर आपको प्रश्न आता है कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। आपको प्रधानाचार्य को लिखना है, मतलब ये आपका औपचारिक पत्र हुआ। शुरू कहाँ से होगा? ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा आपके पत्र लेफ्ट अलाइन होने चाहिए। आप शुरू में लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, मतलब जो भी आपके अधिकारी हैं। अगर प्रधानाचार्य जी के लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तो भी सबसे ऊपर अधिकारी का पद आता है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। यहाँ पे हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेवा में। अगली पंक्ति में प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का नाम और स्थान, किस शहर में है और किस राज्य में है। उसके बाद आएगा पूर्ण विराम। ध्यान रखिए, अल्प विराम सेवा में के बाद अल्प विराम मतलब कॉमा, प्रधानाचार्य जी के बाद कॉमा, और फिर आखिर में जहां पे आपका जो पता है वो खत्म होता है, जहां आपने अपना शहर का नाम और राज्य लिखा है, वहां पूर्ण विराम होगा। एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद आप लिखेंगे अपना विषय। विषय आपको प्रश्न में ही दिया होता है अगर परीक्षा में आता है तो, कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। विषय को रेखांकित मतलब विषय को अंडरलाइन जरूर करना है आपको, ताकि पता चले कि आपका जो विषय है, मेन टॉपिक आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है। दोबारा एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे महोदया।
अभिवादन जिसके लिए भी कर रहे हैं, जैसे महोदया या फिर महोदय। फिर एक लाइन छोड़कर और अगली लाइन से होगा आपका इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ या कक्षा 6 की छात्रा हूँ। उसके बाद आता है हमारा मेन विषय। नई लाइन से लिखेंगे, तीव्र ज्वर आने के कारण मैं आज विद्यालय नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। चिकित्सक की राय में मुझे 3-4 दिन आराम की आवश्यकता है। देखिए, जैसे हिंदी नहीं आती है, ज्वर का अर्थ होता है फीवर, बुखार, और चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। तो आपको फीवर है इसलिए आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, राय दी है, एडवाइस किया है कि आपको 3-4 दिन आराम की आवश्यकता है, तो वो आप लिखेंगे मुख्य भाग में। फिर एक लाइन छोड़ अगली लाइन से आप लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैंने आपको बताया था जो थर्ड जो पैराग्राफ होता है, ये जो हमारा मेन जो बॉडी होती है लेटर की, वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होती है। सबसे पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेकंड हमारा मेन टॉपिक, और थर्ड पैराग्राफ होता है निवेदन, जो लास्ट में हमें रिक्वेस्ट करनी है वो। तो आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अगली ही लाइन में लिखेंगे आप धन्यवाद, और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे भवदीय अगर लड़का है, अगर लड़की है तो आप लिखेंगे भवदीया। फिर अपना पूरा नाम और आपकी कक्षा। फिर एक लाइन छोड़कर और सबसे आखिर में होगी दिनांक। दिनांक लिखते समय ध्यान रखिए कि आप जब भी महीना लिखते हैं, मंथ अगर आप ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है 14 सितंबर 2020, तो हमेशा महीने के बाद में कॉमा यानी अल्प विराम आता है और फिर उसके बाद सन लिखा जाता है, जो ईयर है उसके बाद लिखा जाता है। एक और बात, अगर आप हिंदी में पत्र लिख रहे हैं तो अगर आपने एक बार कहीं हिंदी के नंबर्स यूज किए हैं तो पूरे पत्र में हिंदी के नंबर ही यूज कीजिए। अगर आपने इंग्लिश के नंबर यूज किए हैं तो फिर पूरे पत्र में इंग्लिश के ही नंबर यूज कीजिए। ये है सबसे खास बात जो हमें ध्यान रखनी होती है पत्र में। तो बच्चों, आज हमने देखा औपचारिक पत्र। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। धन्यवाद।